हेलो दोस्तों, डायमंड क्लास चैनल में स्वागत है आपका। और आज जैसा कि 1 अक्टूबर से मैथ क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से स्टार्ट हुआ था और आज उसके दूसरे पार्ट का वीडियो बनाने से शुरू कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि फर्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सेकेंड वीडियो के लिए भी बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। तो चलिए, आज ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लेकर के। तो मैं शुरू करता हूँ कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 का। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसानी तरीके से वरना सॉल्व किया जा सकता है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बता चुके हैं कि साइन और कॉस और टेन का इसका जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो आपको उसका वैल्यू और मान बता चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे। आपके सामने दिख रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान, अगर साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच होता है। ठीक है, तो पी बाई एच का मतलब हो गया ये पी कहलाएगा और ये एच कहलाएगा। तो हम यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देते हैं कि ये पी कहलाएगा और ये एच कहलाएगा। ठीक है, ये इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर आखिर बनेगा कैसे। बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिएगा। ओके, और आपको देखिए साइन ए कर रहा है, तो आप ए अगर इधर वाला लेते हैं, ए बी और सी, तो इसके सामने वाला भुजा आपका पी होगा। ठीक है, सामने वाला साइड तो पी होगा। ये तो एच हो रहा है, ये तो बदलता नहीं है, ये हमेशा। अब ये हो जाएगा बी, तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी के लिए वैल्यू आपका 3 हो गया, तो पी यहाँ पे 3 दिखाइए और एच आप 4 दिखाइए। ठीक है, तो यानी कि इसके इस समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग जब ये फिगर बना तो आपको क्या निकालना है, बी निकालना है, आधार निकालना है। तो चलिए, हम आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारे लोग तो रटते हैं कि ऐसे करना, कुछ नहीं करना है। आपको बस एक पाइथागोरस फार्मूला याद रखना है। पाइथागोरस फार्मूला जो होता है उसको आप लोग याद रखिएगा, उसी के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और हाँ, प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो आप सब फार्मूला इसका याद रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम्स या इनके प्रमेय से। चलिए, पाइथागोरस फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी है आपका कर्ण, एसी का स्क्वायर बराबर लंब आपका बीसी है, तो आप यहाँ पे बीसी का स्क्वायर लिख दीजिए, और आधार आपका ए बी है तो आप ए बी लिख दीजिए। और जैसे जैसे जिस साइड का मान दिया है आप मान वहाँ पे रख दीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ ज़्यादा ये नहीं होगा कि हाँ कैसे करना। तो ए सी आप देखिए 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर कर दिए। बी सी कितना है, 3 का स्क्वायर कर दिए, और ए बी का मान तो हमें निकालना है। ठीक है गाइज, जब ए बी निकालना है तो हम इस तरह से, जब सब कोई जानता है कि ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर, हम पूरी एकदम से प्रोसेस से बता रहे हैं ताकि किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब कोई जानता हो, अगर किसी को आ रहा हो तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ये बराबर ए बी है। तो चलिए, अगर हम डायरेक्ट अगर इस ए बी को उठाकर अब हम इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ए बी के स्क्वायर हटाएंगे तो आप जानते हैं कि स्क्वायर हटाने के बाद क्या चलता है, रूट। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 16 में से 9 गया 7, यानी कि ए बी का मान आपका निकल के क्या आया, 7। आप यहाँ पे लिख दीजिए रूट 7 आ गया। ठीक है, रूट आ गया 7। तो इस तरह से जब आपका रूट तीनों भुजा का मान आ गया, तीनों साइड का मान आ गया, तो आपसे पूछा जा रहा था कॉस ए, आपसे पूछा जाता कॉस ए का मान। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, उसके बाद टेन ए का मान आपसे पूछा जा रहा था। तो कॉस ए और टेन ए का मान आप निकालिए, बहुत आसान है। अब ए का बात कर रहा था, ये इस एंगल से हम लोग जब भी बात करेंगे इसमें ध्यान देने बात है कि हमेशा के लिए पी और बी नहीं रहता है, ये पी बी एंगल के मुताबिक चेंज होता रहेगा। अगर इस एंगल के बात किया, इसके सामने वाला भुजा पी होगा। अगर इस एंगल का बात करता तो इसका सामने वाला भुजा ये पी होता। लेकिन कॉस ए का मान कह रहा है, तो कॉस ए यानी ये पी होगा तो ये बी होगा। और कॉस ए का मान होता है, कॉस थीटा का मान बी बाई एच, तो बी तो ये हो गया और एच ये हो गया, तो रूट 7/4। ठीक है, रूट 7/4 टेन थीटा के लिए। अब चाहे भी तो ये भी लिख सकते थे पहले फार्मूला के हिसाब से बी बाई एच, तो बी का मान ए बी और एच का मान ए सी।
तो ए बी बराबर कितना है, √7 है। ए सी बराबर कितना है, √4 है। यहाँ से क्लियरली आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10a के बात कर रहा है तो p/b होता है फॉर्मूला में, p ये हो गया, b हो गया, तो p का मतलब bc, आप लिखिए bc, और b का मतलब ab। तो bc का मान 3 है और ab का मान √7 निकल के आया था। तो ये दोनों का फॉर्मूला का, ये दोनों यूनिट का मान निकल गया यहाँ से आप आसानी तरीके से। गाइस मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों में, और इस क्वेश्चन को आसानी से सीखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बता रहा है, आप देख सकते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। यहाँ पे देखिए थीटा दे दिया, किसी एंगल ABCD करके नाम नहीं दिया है, तो आप साधारण तरीके से आप एक फिगर बना लीजिए। ये सभी फॉर्मूला, ये सभी क्वेश्चन जो है एक समकोण त्रिभुज के ऊपर ही आधारित है। अगर आप इस समकोण त्रिभुज को अच्छे से पढ़ लिए तो ये क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा। तो हम इसी को थीटा मान लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थीटा मान ली, तो ये P हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये P और ये B, ये तो H ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं हल में कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। आपको पता है कि कॉस थीटा का होता है B/H, तो उसी का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला में होता है H/B। H/B हो गया। तो कहने का मतलब है कि आपका जो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन मान दिया है, ये H इंडिकेटेड करेगा और ये B इंडिकेटेड करेगा। H का मान हो गया, वो B का मान हो गया, तो आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। एक बार फिर से सेक थीटा बराबर H/B। तो H इसके लिए तो P हो गया ना ये, लेकिन हमको चाहिए H। तो H तो 13 यहाँ पे है, तो आप 13 यहाँ रख दीजिए। H तो चेंज होता नहीं है, और B तो यहाँ है आपका 12 रख दीजिए। यानी कि आपको निकालना है P। तो चलिए अब फॉर्मूला में चलते हैं सोल्यूशन करने। पाइथागोरस प्रमेय से फिर उसी तरह से आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, लेकिन हम यहाँ पे लिख कर ही बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है आपका AC, तो आप यहाँ पे पहले AC लिख लीजिए। AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। क्लियर है दोस्त, ठीक है। ये थोड़ा बगल में रूम में काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ भी आप लोग को मिल रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए तो ये आपका हो गया। तो AC का मान दिया है 13 का स्क्वायर, तो जैसा दिया है आप वहाँ पर रख लीजिए 13 का स्क्वायर। AB का मान नहीं दिया है, आप AB की जगह पे कुछ नहीं लिखिए। BC का मान दिया है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आप लिख लीजिए। क्योंकि आपको चाहिए AB का स्क्वायर, तो AB चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले पार्ट इधर ला दीजिए। तो ये बराबर है, जब ये पार्ट उठ के इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये सभी जानते हैं। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में AB स्क्वायर बचेगा, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत साधारण और एकदम आसान लगेगा। अब 13 का स्क्वायर, अब ये AB हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो AB का स्क्वायर नहीं, बल्कि जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये सभी पे आपको पता है कि रूट चढ़ जाएगा। 13 का स्क्वायर, एक भी स्टेप गाइज हम अभी आगे मिस नहीं करेंगे, आपको एक एक स्टेप के साथ हम लेके चलेंगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। चूँकि ये स्क्वायर निकालने का तरीका भी हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक मेथड से बता रखे हैं, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये वीडियो फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब दोनों पे अपलोड होता है, आप वहाँ पे जाके लिंक को खोजिए और सर्च करके देखिए, बहुत साधारण और बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब 169 में से 124 घटाना है, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, एक एक तो खत्म हो गया। यानी कि अब ये 25 है, तो 25 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, यानी कि फैक्टर में 5 गुने 5, तो 5 आपका आंसर आ गया। यानी AB का साइड का मान आ गया 5, तो आप यहाँ पे AB का वैल्यू 5 रख दीजिए, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं बताया गया था, एक बार फिर से हम रिपीट कराते हैं कि 13/12 हो तो अन्य सभी, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। चूंकि आपको तो पता है कि जब वहाँ पे दिया था सेक थीटा बराबर दिया था 13/12, ठीक है, 13/12, तो इसकी जस्ट अपोजिट होती है कॉस थीटा, तो यानी कि इसकी को तो पलट देंगे, 12/13 हो जाएगा। अब हम चलेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा होता है P/H।
पी बाई एच होता है। देखिए यहाँ पे लिखना आवश्यकता नहीं है, साइन थीटा का मान सबको याद होता है कि साइन थीटा पी बाई एच होता है। तो पी कहने का मतलब है कि ए बी हुआ, ये थीटा हम ये लिए हैं तो पी तो यही कहा जाएगा, तो पी ए बी का मान होगा। तो आप हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि किसी को कन्फ्यूज ना हो कि 5 कहाँ से गया। ए पी का मान यानी साइड ए बी, और एच मतलब ए सी, ठीक है। तो यानी ए बी का मान आया 5 और ए सी का मान आया 13। इस तरह से साइन थीटा का मान का आंसर आ गया। अब आप चलिए नेक्स्ट में, साइन के बाद होता है कॉसेक, इसका जस्ट अपोजिट है तो हम कॉसेक का जस्ट अपोजिट लिख देंगे, कॉसेक थीटा। आपको पता है कि इसी को अपोजिट कर देंगे, लेकिन वैसे फार्मूला किसे क्या होता है, साइन का होता है पी बाई एच, तो एच बाई पी यानी 13/5। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा है, तो 13/5 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपसे फिर पूछा जाएगा कि साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया और सेक हो गया। अब आया टेन थीटा का बारी, ठीक है, टेन थीटा का बारी। तो टेन थीटा पी बाई बी, पी का मतलब ए बी और पी बाई बी, बी का मतलब बी सी, क्लियर है। तो बी पी का मान 5, ए बी का मान 5 है और बी सी का मान 12 है। और इसी के अपोजिट गाइस जानते हैं कि टेन का उल्टा ही होता है कॉट, टेन का उल्टा ही होता है कॉट थीटा। तो उल्टा होता है तो इसी को उल्टा कर दीजिए, 12/5। और वैसे फार्मूला से चलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से, तो कॉट का कि टेन का जब पी बाई बी होता है तो कॉट का होता है बी बाई पी। तो बी तो आपका ये है 12 और पी ये है 5, तो 12/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। गाइस ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था और आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और समझ गए हैं तो एक बार लाइक जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे जो जितने हो सके उतने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में आप देख रहे हैं कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो एक नंबर में है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर में है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो ये भी तो बहुत सिंपल है, कुछ लोगों को लग रहा हो कि हार्ड है, लेकिन नहीं। चलिए देखिए, एकदम ध्यान से सीखिएगा, एक भी बात को मिस नहीं कीजिएगा, हमारे एक भी वर्ड को मिस्टेक में ध्यान से इधर उधर नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको एक बार में ही समझा के रहेंगे। ठीक है, चलिए हल में आप सभी जानते हैं कि ये सब बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए एक हम कॉट थीटा के लिए ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया, क्योंकि आपको ये थीटा दिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ए बी कहीं से भी ले सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। ठीक है, इसको हमने थीटा ले लिया, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान सभी जानते हैं कि क्या होता है, टेन का जब होगा पी बाई बी तो कॉट थीटा का मान होता है बी बाई पी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका बी कहा जाएगा और ये जो है आपका पी के रूप में कहा जाएगा। चलिए जब पता चल गया तो आप कॉट थीटा का मान रख दीजिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये तो आपका पी है, तो पी का मान 8 है और बी का मान 7 है। ठीक है, आपको निकालना है एच यानी कि कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हम अगर डायरेक्ट हिंदी में लिख दे तो कोई एतराज तो नहीं। दो दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखते हैं कर्ण, तो लेकिन यहाँ पे कर्ण हिंदी में ना लिख करके यहाँ पे इसका अब पहले हम ये भी लिख देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सभी जानते हैं, तो सब जानते हैं। तो फिर देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण का मान है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लंब कितना है बी सी का स्क्वायर और आधार कितना है ए बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये रहा आपका फार्मूला। तो आप फार्मूला के अकॉर्डिंग आप मान रख दीजिए। ए सी का मान तो कुछ है ही नहीं, बी सी का मान है आपका 8 का स्क्वायर और ए बी का मान है आपका 7 का स्क्वायर। तो आप ए सी जैसे निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों पे रूट चढ़ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, तो 64 और 49 जोड़ देंगे, 9 4 13। ठीक है, और 6 4 10 1 11, 9 4 13 के 1 हासिल 1, 6 4 10 1 11। ये आ गया रूट में 113। बड़ी
ये रूट 113 का मान आप डेसिमल में नहीं निकालेंगे, सिर्फ 113 ही डाल के रखेंगे। ठीक है, जब 113 आ गया तो अब यहाँ से AC का मान आप यहाँ पे शो कर दीजिए 113 रूट में। ठीक है, अब 113 आया तो अब यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे। सभी सभी 1 प्लस साइन थीटा और 10 प्लस जो भी है वहाँ पे इस फार्मूला से निकालेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब इसके जगह पे हम लोग मान रख देंगे। अब मान रखने के बाद यहाँ से बहुत आसानी तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मान रख के बताते हैं कि कैसे मान रखाएगा और कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सोच रहे हो कि ये 113 आ गया, कुछ हार्ड तो नहीं हो गया अब, क्योंकि रूट में 113 का मान निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। दोस्तों कुछ हार्ड नहीं है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है कि 1 प्लस, यहाँ पे एक बार फिर से हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है कि साइन सभी साइड का मान तो आ गया, तो अब 1 प्लस, ये देखिए अब इसको 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि अगर हम इसको a माने इसको b माने तो a प्लस भी हुआ, इसको a माने इसको b माने तो a माइनस बी हुआ। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों तो नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी एक ही फॉर्म पे है, तो क्यों ना हम उसको पहले ही इस फॉर्म में बदल लें, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्लियर है, बट्टा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो जब क्लियर हो गया तो नेक्स्ट देखिए, अब 1 तो 1 ही है तो 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन थीटा का मतलब होता है p बाई एच। तो सबसे पहले अब चलेंगे उस फिगर की तरफ, फिगर की तरफ आएंगे p बाई एच, तो इसके लिए p और ये h, यानी कि 8 बटा रूट 113 डालेंगे। ठीक है, 8 बटा रूट 113 यहाँ पे हम लिख ही देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। साइन थीटा के बराबर रखेंगे 8 बट्टा रूट 113 और कॉस थीटा का मान रखेंगे, आप सभी जानते हैं कि b बाई एच होता है, तो 7 बट्टा रूट 113 का मान रखेंगे। अब ये रखने के बाद आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, साइन थीटा का मान 8 बट्टा रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 1 माइनस 7 बट्टा रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, लेकिन रूट 113 का स्क्वायर सिर्फ 113 ही आएगा। ये क्लास 9th में पढ़ा जाता है कि जब भी रूट वाली संख्याओं से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ सेम संख्या ही आता है। ठीक है, बटा, अब ध्यान दीजिएगा कि अब क्या बच गया नीचे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, रूट 13 का स्क्वायर तो 100 सिर्फ 113 आएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेकर के 113 में से 64 घटाएंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो 113 ऊपर आएगा माइनस 64 आएगा बटा 113 आएगा। अब इसमें भी 113 आएगा माइनस 49 आएगा और बटा में 113 आएगा, ये 113 कट गया। ठीक है, क्योंकि दोनों नीचे था। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि अब कितना बचा, 113 में से 64 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे तो क्या कितना आएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे लिख दीजिए 9। उसके बाद ये कितना बचा 0, 10 में से 4 गया 6। क्लियर है, बटा अब नीचे 13 में से 4 गया 9 और ये 10 में से 6 गया, ये बच गया 10 में से 6 गया तो 4। एक बार फिर से घटा लेते हैं, 13 में से 4 गया 9 और ये बच गया 10 में से 4 गया 6 गया तो 4 बचेगा गाइज, ये उल्टा घट गया था। अब ये नीचे वाला घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 6 गया 4 गया 6, ये आएगा 64। ठीक है, तो आपके पास 49 बटा 64 आया।
तो क्या ये कट सकता है फॉर्मूला? किसी भी टेबल में है 7 7 49 8 28 64, ये नहीं कटेगा। यानी कि फाइनली आंसर यहाँ पे ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन था कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट का क्या होता है? टेन का होता है पी बाई बी। तो कॉट का होता है, क्या होता है कॉट का? बी बाई पी। तो देख चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। आपको जो फिगर में था उस फिगर में समझने के लिए कि उस फिगर में क्या होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं थीटा यहाँ पे है यानी पी बाई बी, और कॉट का होता है बी बाई पी यानी 7/8 का स्क्वायर। 7/8 का स्क्वायर, तो क्या होगा 7/8 का स्क्वायर? 7 का स्क्वायर बट्टा 8 का स्क्वायर, 49 बट्टा क्या आएगा? 64। ठीक है, दोनों का सेम ही आंसर आया गाइस। ठीक है, तो ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो गाइस ये पूरी तरह से क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। एक एक वर्ड को समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं कि क्या बता रहा है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं एक बार फिर से अपने से खुद से। बता रहा है कि 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब कि ये जो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो मान दिया है वो आपस में बराबर आता है या नहीं। सबसे पहले तो हमको एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। आप सभी जानते हैं कि बिना समकोण त्रिभुज के ये मान निकालना संभव नहीं है। तो चूंकि एक का मान दिया, हम ए इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। तो कॉट ए ले रहा है, तो ए कहने का मतलब ये पी हुआ, ये बी हुआ, और ये एस तो है ही। और कॉट का मतलब होता है बी बाई पी। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ अब यहाँ पे है कि फॉर्मूला में आपका जो क्वेश्चन दिया है 3 cot ए बराबर 4, हमें चाहिए सिर्फ कॉट ए का मान। तो इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो कॉट ए जब निकालेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई जब बराबर के इधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, ये चीज़ सीख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपके। कॉट ए का मान निकालें, ये 3 गुने कॉट ए है, तो जब कॉट ए का मान निकालेंगे तो ये 3 जो जाएगा बराबर के नीचे यानी कि 4, ये जो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कॉट ए का मतलब हो गया बी बाई पी, बी बाई पी। तो ऊपर वाले को हम लोग बी बोलते हैं, नीचे वाले को पी बोलते हैं। तो बी किसके लिए हो जाएगा? बी तो आपका ये हो गया 4, आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और पी तो आपका ये है तो 3 लिख दीजिए। यानी कि आपका निकालना है कर्ण का मान। ठीक है, तो कर्ण का मान निकालना है तो ए सी का स्क्वायर निकालना है बराबर बी सी का स्क्वायर निकालना है और प्लस ए बी का स्क्वायर निकालना है। क्लियर है? ए सी का मान तो कुछ है नहीं, सिर्फ बी सी का मान है। बी सी का मान है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ए सी निकालना है तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाता है। 16 9 हो जाता है 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी कि ए सी का मान आपका आ गया 5 आ गया। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला क्या है? एल एच एस बराबर आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो आप देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब बारी बारी से निकालेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। थोड़ा सा गाइज ये क्वेश्चन हाइड हो गया था, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि ये जो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 9 16 25, 25 का आ गया 5। ये तो सबको आता है। चलिए अब 1 माइनस टेन स्क्वायर, अब जानते हैं 10 का मतलब होता है पी बाई बी। अब यहाँ पे हम लोग पी बाई बी यानी पी और बाई बी 3/4। ठीक है, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऊपर माइनस में था तो माइनस में लिखेंगे। 1 प्लस, अभी भी वही बात है तो 3/4 ही लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16। अब हम ना इसको लेके चलते हैं यहाँ पे ताकि नीचे ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 में से कम 16 एलसीएम लेंगे तो 16 कम 16 माइनस 9/16 बटा 16 कम 16 प्लस 9/16। ये 16 में से 9 गया तो कितना आएगा? 7 नीचे लिखते हैं बट्टा 16। अब 16 9 25/16। ठीक है, एक चीज़ हम यहाँ पे सिखाने की कोशिश करेंगे
कि 7/16 और ये जो बट्टा है, अगर इसको हम लोग जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला अंक ऊपर जाता है और ऊपर वाला अंक नीचे आता है। तो ये देखिए 16 से 16 कट गया, 7/25। यानी कि पहला जो आपका 10 वाला जो फॉर्मूला था, 10 के 1 माइनस 10 स्क्वायर वाला, LHS का वैल्यू आया 7/25। अब हम चलेंगे RHS की तरफ। जो RHS का फॉर्मूला था आपका साइन स्क्वायर, सॉरी पहले था कॉस स्क्वायर RHS, ठीक है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A था। तो आप सभी जानते हैं कि कॉस का क्या होता है, B/H होता है, ठीक है। तो एक बार फिर ले चलते हैं फिगर की तरफ ताकि आप याद रख ले। और साइन का होता है P/H, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आपको फार्मूला के बाद लिख दें कि कॉस A का मान हम रखेंगे इसके हिसाब से, यहाँ पे आपको बता देते हैं, और साइन A का मान क्या रखेंगे ये भी बता देते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। कॉस A ले, ये यहाँ पे फिगर है, आप फिगर देख रहे हैं, कॉस है A, ये तो P हो गया और ये B हो गया। तो कॉस थीटा का मान होता है B/H, तो B/H 4/5 रखेंगे, ठीक है, और साइन का P/H 3/5 रखेंगे। क्लियर हुआ यहाँ से P/H। चलिए नेक्स्ट, अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन मतलब 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम लेंगे तो 25 का 25 आएगा, 25 से 25 कट गया एक बार में, ये 16, माइनस 25 से 25 कटा एक बार में 9, 16 में से 9 गया 7/25। आपको याद होगा कि LHS भी वही आया था, RHS भी वही आया था। तो आप यहाँ से लिख देंगे LHS बराबर RHS, साबित हुआ, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं साबित हुआ, यानी सही है, ठीक है, ये साबित हो गया। 7/16, 25 यहाँ भी आ गया, 7/25 वहाँ भी हो गया। गाइज ये थोड़ा क्वेश्चन कॉपी पे शॉर्ट पड़ जा रहा है, कोई नहीं, थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8। ओके गाइज, दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा लगे, ये कॉपी और पेन पे समझाया गया था, थोड़ा सा तो लगेगा ही, तो मुझे आशा है कि चलिए एक बार ट्राई कीजिए सीखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।